कुंड केल्लम में डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट काजी सरवर ने अवामी दरबार लगा रखा था और इस अवामी दरबार के दौरान अवामी मामलात को समझाया गया और सुलझाया गया। और इस दौरान ये भी बताया गया कि मामलात और आवाम को परेशानियां बहुत हैं और उनमें से कुछ परेशानियां तो बैक टू विलेज के दौरान दूर की जा रही हैं, कुछ को आगे भी किया जाएगा। आपको पता ही है गवर्नमेंट का ये पूरी है, मतलब इन्होंने एक कैंपेन डाली है गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है कि हर किसी पंचायत हल्के में कम से कम खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, छोटा ही हो मगर प्लेग्राउंड होना चाहिए क्या, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ खेले। तो खेल कूद के लिए जो फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अपने नशोनुमा के लिए, अपने हेल्थ के लिए, फिजिक के लिए, वो ज़रूरी है। और चलिए नाज़रीन, आपको बताएं, संडे मार्केट श्रीनगर का एक मशहूर बाज़ार है, एतवार की दिन पे लगता है, लेकिन संडे मार्केट की तरगीब आज सरकारी महकमे भी अब लेने लगे हैं और श्रीनगर में बायर सेलर मीट संडे मार्केट के तर्ज पर भी हो सकती है। और अमूर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद का मानना है कि इस माह की 11 तारीख को उनके दफ्तर वाक़ राजबाग में संडे मार्केट की तर्ज पर भी बाज़ार सजाया जाएगा और इस प्रोग्राम से बाग मालिकान को न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आम शहरियों को भी अच्छी क्वालिटी का मेवा दस्तयाब होगा। और बाग मालिकान के लिए बकौल एजाज अहमद ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि अब की बार फसलें जो हैं, बागात का मेवा जो है वो बाहर की रियासतों तक पहुंचाने में जहां दिक्कतें, वहीं जो सेब बचेगा, जो मेवा बचेगा, उसको श्रीनगर में संडे मार्केट के तर्ज पर बाज़ार में लाया जाएगा। हम हर संडे को तकरीबन कोशिश करेंगे कि फ्रूट मार्केट शुरू करने की। हमारा यहाँ जो राजबाग हार्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से हम इंशाल्लाह 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। पहला शो जो होगा ये विद जो हमारे सी स्टोर है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है और ये सुबह 10 बजे से चलेगा, 11 अक्टूबर से दिन भर चलेगा। और आने वाले जो संडेज़ होंगे उनमें भी ये फ्रूट अवेलेबल रहेगा, फ्रेश फ्रूट भी रहेगा और ड्राई फ्रूट भी रहेगा। हमारी गुजारिश रहेगी हर एक से जो भी इसको ख़रीदना चाहेगा, फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट। और बच्चों को भी परेशानी है। शोपिया में 11वीं जमात के बच्चों का एहतजाज, खामोश एहतजाज, और ये बच्चे बोर्ड हुकाम से अपील करे थे कि उन्हें भी प्रमोशन दी जाए, क्योंकि न पढ़ा न पढ़ाया गया, न हालात थे, न मौके थे, न वसाइल थे और सारे के बीच में वो कुछ कर नहीं सकें। इसलिए अगला क्लास बिना पढ़े बिना पढ़ाए मिलना चाहिए, जिस तरह दूसरों को दिया, जिस तरह पिछली बार दिया। कोविड पैंडमिक के दौरान हम 3 महीने घर में ही रहे, हमें कोई पढ़ाई का जो सहूलियत है वो हम तक नहीं पहुंची। फिर ऑनलाइन क्लास आए, लेकिन हम दे सकते थे, लेकिन जो फॉल फ्लाइंग एरियाज़ में जो स्टूडेंट्स थे वो उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे और वो ऑनलाइन क्लास नहीं दे पा रहे थे। हम ये जेके बॉस से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें हमारी मास प्रमोशन की जाए। एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, 80% से ज़्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। और यहाँ पे 2G स्पीड है और शोपियान में तो अक्सर नेट बंद ही रहता है, इसीलिए हमने मतलब ऑनलाइन पे भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ना कोई फ़ायदा है हमें फ़ोन से, और बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मास प्रमोशन की जाए। और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चले, पुंछ की पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल बरामद करते हुए मोबाइलों को मालिकान के हवाले भी किया है। और SSP पुंछ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुंछ में मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल चोरी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम तश्कील दी, चोरों को मोबाइलों समेत पकड़ा गया और उसके बाद मोबाइल मालिकों के हवाले भी किए गए। जो 16 मोबाइल्स हैं वो रिकवर कराए हैं। आज उसी का एक फंक्शन था यहाँ पे, जिनके मोबाइल गुम हुए थे उनको वो मोबाइल जो हैं वो वापस लौटाए हैं। और ये जो मोबाइल है ये मतलब काफ़ी कभी कोई जम्मू से भी मिले हैं, कोई रजौरी से मिले हैं। तो मेरी आपके माध्यम से एक गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो अपने मोबाइल का जो है वो सही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डाटा भी रहता है और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और कभी उसका जो है वो मिसयूज़ भी हो जाता है। तो मोबाइल को संभाल के रखें और गुम ना होने दें। और इन केस किसी का कोई गुम हो जाता है या कोई चोरी हो जाता है
तो वो हमें आकर रब्ता करें, पुलिस स्टेशन में करें या डीएसपी ऑपरेशन साहब के पास करें, ताकि हम जो हैं वो उसमें मेहनत करके उस मोबाइल को ढूंढ निकालें, जैसे कि आज हमने यहाँ किया है। तो ये था हमारा आज तक का ग्राउंड रिपोर्ट। अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।